प्रणाम गुरुदेव। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आपकी तबीयत अच्छी है। गुरुदेव, जैसे कि आप जानते हैं कि आज सूर्य ग्रहण है, तो मुझे ये पूछना था कि इस ग्रहण काल में क्या मैं समाधि साधना कर सकता हूँ? कृपया मार्गदर्शन कीजिएगा। बहुत बहुत प्रेम आपको। धन्यवाद। प्रणाम आप सभी को। प्रणाम नीलेश आपको भी। और शरीर तो ठीक है, मगर मैं शरीर में रह रहा हूं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। सूर्य ग्रहण ग्रहण काल में हम कैसे साधना करें और हम गति कर पाए, पहले तो हम सूर्य ग्रहण को समझ लेते हैं। ये एक भौगोलिक स्थिति है, कुछ ऐसा हो रहा है। धार्मिक अर्थों में से हम छोड़ देते हैं तो हम देखेंगे कुछ ऐसी स्थिति है, ऐसी होती है, कई बार होती है, अनंत बार होती है। ये स्वाभाविक है ऐसा होना। ठीक। अब जो है, अब हम धार्मिक बातों को जोड़ लेते हैं। तो मैं अपने अनुभव को पहले बता रहा हूं, जब मैं छोटा था तब की बात बता रहा हूं। मेरे घर में जो है, हर हिंदू के घर में जो है, हर हर जाति के घर में जो है, एक छोटा सा मंदिर होता है ना। जैसे मुसलमानों के घर में मंदिर तो नहीं होता, मगर उनके घर में कलमा लिखा होता है। सिख के घर में जो है, ईसाई के घर में जीसस होते हैं। सब घर में, बाहर भी चर्च होते हैं मगर घर में भी जीसस होते हैं। बाहर भी मंदिर होते हैं मगर घर में एक छोटा मंदिर होता है। मैं बैठा हुआ था, उस समय ही सूर्य ग्रहण लगा। दोपहर का समय होगा, 1-1:30 के करीब। और मेरी मदर ने जो है एक कपड़ा लिया और उससे ढक दिया, और खाने को भी ढक दिया। उसमें तुलसी का पत्ता तोड़ के डाल दिया खाने में भी, और उन्हें ढक दिया। तो मैंने पूछा कि ये क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं पता था। उन्होंने कहा ग्रहण लगा है। तो मैंने कहा ग्रहण लगा है और ठीक है, उससे क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि इस समय भगवान के ऊपर बहुत बड़ा संकट आता है, राक्षस उन्हें परेशान करते हैं। अब ये बात गजब की थी। भगवान जो हमारी सुरक्षा के लिए, जो हमें देखना चाहता है, जिसे हम जो है, हम उसकी शरण में है, वो हमें सुरक्षित करेगा, वो आज खुद ही खतरे में आ गया। और फिर पता लगा कि हमें प्रेयर करनी है उस भगवान को बचाने के लिए। ये और गजब की बात। अब मेरी तो हंसी ना रुकी। जो हमको बचाता है, हम उसके बचाने के लिए प्रेयर करें। फिर मुझे पता लगा ये तो साधारण सा नियम है। यहां संत भी तो ऐसे ही करते हैं। यहां संतों को कोई बीमारी हो गई, वो अपने साधकों को मैसेज भेज देते हैं, तुरंत तुरंत मैसेज। अब जो है, तो फिर अब ये बात बहुत हंसी वाली हो गई कि उनको बचाने के लिए। और जैसे यहां गुरु मैसेज कर देते हैं तुरंत कि अब गुरु की रक्षा के लिए तुम जो है हीलिंग करो, ये करो, वो करो। ये बात गजब की है। फिर मैंने और जब खोजबीन करनी चालू करी, तो मैंने कहा अगर ऐसा होता है, मैंने अपने फादर से पूछा, उन्होंने बोला कि ऐसा होता है, ऊर्जा डिस्टर्ब हो जाती है, इसी कारण से वो ऊर्जा खाने में चली जाएगी तो खाना दूषित हो जाएगा। मैंने पूछा कि अगर हमने खाने को कपड़े से ढक दिया या किसी ढक्कन से ढक दिया, ऊर्जा का मतलब क्या है? जैसे रेडिएशन फैल गया, जैसे कोई गैस फैल गई हो। अब वो तुम भगवान के ऊपर कपड़ा रख दो तो गैस उस कपड़े को क्रॉस करके नहीं जाएगी क्या? वो खाने में नहीं जाएगी। और तुलसी को, जीवित पेड़ के पत्तों को तुमने तोड़ दिया अपनी सुरक्षा के लिए, तो हिंसा कर दी तुमने। भगवान है या नहीं है वो तो एक अलग बात है, पेड़ तो है, मुझे पेड़ों से बड़ा प्रेम। ये तो ऐसे ही हो गया, अपनी जान बचाने के लिए किसी का हाथ तोड़ के खाने में डाल दो, खाना बच जाएगा। ये और बड़ा पाप, मुझे तो पाप ही लगा ये। फिर और जांच पड़ताल करी। अब ऊर्जा अगर दूषित हो गई है तो उससे तुम रोक नहीं सकते, वो तो फैली हुई है, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। और इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारी धरती जो है, वो समुद्र के किनारे जितनी रेत फैली है, उस रेत के एक कण के बराबर भी नहीं है। कण भी नहीं कह सकता मैं, उस कण से भी छोटी है ये धरती पूरे ब्रह्मांड के हिसाब से। उस धरती में तुम हो कहां पर?
सूर्य और चंद्र का क्षेत्रफल देखो। फिर मुझे बताया गया कि खाना नहीं खाना। फिर कभी चंद्र ग्रहण लगा और मैं खाना निकाल के जो है छत पर बैठ के चंद्र ग्रहण में ही चंद्र के सामने खाना खाया मैंने। कुछ हुआ नहीं मुझे, क्योंकि मुझे पता था कुछ होगा भी नहीं। ये दो कौड़ी की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने साधनाएं भी करी, साधनाएं भी बड़ी अच्छी हुई। मैंने किसी मंत्र सिद्धि को नहीं कहा रहा हूं, मैं यहां किसी मंत्र सिद्धि की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे अंधविश्वास फैला कि सूर्य ग्रहण में ये मंत्र करो तो हो जाएगा, सूर्य ग्रहण में ऐसा ना करो तो ये हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ। मैं उस अंधविश्वास से बाहर निकला। उन मूर्खों की गिनती से मैं अलग हो गया। तुमने पूछा ग्रहण लगा है, ठीक है, तुम खाना खा सकते हो। मैंने खाया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तुम साधनाएं करो जैसे रोजमर्रा साधनाएं करते हो। इस पृथ्वी पर जो पैदा हुआ है उसके साथ सुख भी जुड़ेगा, उसके साथ दुख भी जुड़ेगा। ध्यान रखना। ऐसा कोई मनुष्य, ऐसा कोई देवता, ऐसा कोई परमात्मा जो शरीर समेत इस पृथ्वी पर आया हो और उसके जीवन में दुख ना हो, ऐसा है ही नहीं। ग्रहण हो ना हो, तुम्हारे जीवन में दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। ये भाव दशाओं की तरह आएंगे, चले जाएंगे। और चंद्र कोई देवता वेवता नहीं है। चंद्रमा चंद्रमा है बस। तुमने देवता उसे बोल दिया है। सूर्य सूर्य है, वो आग का एक गोला है और कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता। मैंने करा, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ। साधना भी करी, घूमा भी, खाना भी खाया, और वो भगवान ही क्या जिस पे कष्ट आ जाए। मैं उसे अपना रखवाला कैसे कह सकता हूं जिसे ठीक करने के लिए मुझे ही प्रार्थना करनी पड़े। नहीं, मैं अंधविश्वास में जीना नहीं चाहता, और ना ही मैं जीता हूं, और ना ही मैं चाहता हूं कि तुम लोग जियो। कुछ भी नहीं। सूर्य ग्रहण के बाद दान दे दो, इस ग्रहण के बाद ये दान दे दो, वो दान, ये सब धंधा है। बाकी यहां पर कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं, मन है, मन से तुम पार जाके परमात्मा हो सकते हो। तुम परमात्मा हो, इसे जानो। तुम नीलेश, तुम परमात्मा हो, इसे जानो। ये महत्वपूर्ण है। ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, ये तुम्हारी पत्नी के लिए महत्वपूर्ण है, ये तुम्हारे बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है। यदि तुम ही अंधविश्वासों से नहीं निकले तो तुम्हारा बच्चा कैसे निकलेगा। मैं अभी अपने जानने वाले के घर में गया था। वो पंडितों के चक्कर में इतना पड़े हुए हैं, इतना पड़े हुए हैं। उनका छोटा सा बच्चा 10-12 साल का, वो भी जो पंडित कह दे, अगर पंडित कह दे तुम्हें धूप में 5 घंटे खड़ा होना है तो वो 5 घंटे खड़े रहेंगे। यह व्यक्ति कभी परमात्मा से जुड़ नहीं सकता, क्योंकि यह पंडित से मुक्त नहीं होगा। और अध्यात्म में पंडित कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है, क्योंकि पंडित तुम्हें हमेशा उम्मीदें जगाएगा। पंडित हमेशा तुम्हें भयभीत करेगा। ध्यान रखना, जो तुम्हें भयभीत करे, जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ दे, जो तुम्हें चीजों पर निर्भर कर दे, जो कहे कि महादेव का मंत्र पढ़ोगे तो ये होगा, शिव तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, समझ लेना तुम कभी परमात्मा से नहीं मिल पाओगे। वो तुम्हें परमात्मा होने ही नहीं देंगे। वो तुम्हें इतना डरा देंगे। मेरी शिव से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी भी धर्म से दुश्मनी नहीं है, मगर धर्म के नाम पे जो अंधविश्वास है उससे मेरी पूरी दुश्मनी है। शिव के प्रेम में जियो, और जिसके प्रेम में जियो उसके जैसे हो जाओ। बिल्कुल हो सकते हो तुम, फिर शिवी बनो तुम, मगर अंधविश्वास नहीं। ये लोग कैंसर से भी खतरनाक हैं। ये तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मोक्ष नहीं उपलब्ध होगा। ध्यान रखना,
कोई सूर्य ग्रहण वूर्य ग्रहण बकवास है, बिल्कुल छोड़ो उसे, जीवन को जियो। सूर्य ग्रहण लगा, पत्नी को लो, बाहर जाओ, चाट पकौड़ी खाओ, फिल्म देखो, एंजॉय करो। घर में दुबक के मत बैठ जाओ। घर में छुप के बैठ जाओगे, जीवन का ये समय कम हो गया। अब जीवन का ये 1 घंटा 1.5 घंटा तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अब तुमने ये समय खराब कर दिया। एंजॉय करो, दोबारा तो आने का नहीं सोचा ना, तो फिर जी लो, मन भर के जी लो, खूब अच्छे से जी लो, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम हो आप सभी को।